अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद। एक्सरसाइज 7.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और इसको भी हम प्रूव करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शंस पे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो हमारे पास पहला स्टेप्स है, पहला स्टेप इस तरह है, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास है n किधर है, ए आर n माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। ये असल में ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जनरल फॉर्म है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म है। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है, मतलब जो फार्मूला हम निकालते हैं तो इसको हम प्रूव करेंगे कि मतलब इक्वल है या नहीं इक्वल। तो यहाँ पे हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 आर पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ये हो जाएगा ए आर पावर 0 इज इक्वल टू ए आर माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आर पावर 0 1 की इक्वल है तो ए इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड का, मतलब कंडीशन 1 हम सेटिस्फाइड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशंस फाइंड करेंगे, उसको आप लोग स्टेप 2 कह सकते हैं। स्टेप टू इस तरह है, फॉर n इज इक्वल टू के, n इज इक्वल टू के के लिए। तो ये जो मेन फार्मूला है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख दूंगा ए आर के माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर पावर के माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेंस it is satisfied for n is equal to k। ये k के लिए सेटिस्फाइड हुआ और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम भी दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, now we have to show that for n is equal to k, we have to show that for n is equal to k। ठीक है, यहाँ पे आप लोग k प्लस 1, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में हम ये शो करेंगे कि ये इक्वल है फॉर n इज इक्वल टू के। तो फॉर n इज इक्वल टू के के लिए हमने इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट हम n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को देखना है कि a1 आर के माइनस 1 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ए आर पावर 1 है, ए आर स्क्वायर है अप टू सो 1, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे है ए आर के माइनस 1, क्या आ चुका है ए आर के माइनस 1। तो यहाँ इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स कौन सा आएगा, ठीक है, वो नंबर आप लोग यहाँ जब इस मेन फार्मूले में n की जगह k प्लस 1 फाइंड पुट करोगे तो b निकल सकता है। और यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ए आर के माइनस 1 के बाद नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो ए आर के माइनस 1 के बाद ए आर के टर्म होगा, मतलब ये पावर और भी इंक्रीज़ होगा, तो इससे माइनस 1 ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू के। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिंग ए आर के टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 के साथ ए आर के जो है ये मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को आप लोग देख सकते हैं, a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर के माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स कौन सा आएगा, इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आएगा ए आर के,
क्या होगा, ए आर के होगा। इस टर्म्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो ये जो ए आर के मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, तो इसको मैं लेफ़्ट साइड के साथ भी ऐड करूँगा, राइट साइड के साथ। ए आर के -1 डिवाइड बाय आर -1 प्लस ए आर के। ठीक है, यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड हमारा प्रूफ हो चुका है, मतलब ए आर के -1 के बाद जो नेक्स्ट टर्म्स होगा वो ए आर के होगा। अच्छा, मैं राइट साइड को प्रूव करूँगा, मैं मतलब जहाँ पे के होगा वहाँ मैं के +1 फाइंड करूँगा, लाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख दूँगा ए आर के -1 डिवाइड बाय आर -1 प्लस ए आर के। तो इस तरह करो, ये ए आर के जो है, ये ए आर के इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, ये इसका एलसीएम लो, और ये ए इसके साथ मल्टीप्लाइड करो। अच्छा, ये मैं बाद में करता हूँ, ए आर के -1 प्लस ए आर के आर -1 मैंने यहाँ मल्टीप्लाइड किया, एलसीएम लिया, डिवाइड बाय आर -1। अब मैं क्या करूँगा, ये ए इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, तो ये हो जाएगा ए आर के माइनस ए। अच्छा, ये देखो ये आर पावर 1 है, तो ये ए आर के जब इस आर पावर 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए आर के +1 माइनस ए आर के। ठीक है, अब यहाँ पे भी ए आर के है और वहाँ पे भी ए आर के है, तो ये दोनों जो है ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ ए आर के +1 माइनस ए डिवाइड बाय आर -1। तो यहाँ आप लोग ए कामन ले सकते हैं, जब मैं ए कामन लूँगा तो आ जाएगा आर पावर के +1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर -1। ठीक है, अब आप लोग ओरिजिनल फॉर्म को देख सकते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म है ए अपनी जगह पे आ चुका है, मतलब ये जो ओरिजिनल फॉर्म है ए अपनी जगह पे आ चुका है, आर अपनी जगह पे आ चुका है। इस एन की जगह मैं यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर चुका हूँ, के +1 ला चुका हूँ, -1 अपनी जगह पे है, यहाँ पे -1 है, -1 अपनी जगह पे है, और बिलो आर -1 भी अपनी जगह पे है। तो मतलब कंडीशन 3 भी सेटिस्फाइड हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 n into n + 1 2n + 1। तो इसी को भी हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शंस प्रूव करेंगे। तो स्टेप 1 किस तरह है, स्टेप 1 हम इस तरह करते हैं, इसको मैं अगर मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करूँगा तो स्टेप 1 में हम लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा कि आपको ये फर्स्ट टर्म्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, मतलब आप लोग 2 स्क्वायर लोगे। ठीक है, और यहाँ आप लोग n की वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 2 मैं करूँगा तो फिर मैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को ऐड करूँगा, वही हमारे पास होगा, और यहाँ मैं डायरेक्ट n इज इक्वल टू 2 ही पुट करूँगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डायरेक्ट ले सकता हूँ कि हमारे पास मतलब 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे असल में ये जो 2 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, इसका जो जनरल फॉर्म है वो ये है, 2n होल स्क्वायर है, ये इसका जनरल फॉर्म है, और ये इसका सीरीज़ वाला फार्मूला है। तो मैं ये वाला टर्म भी ले सकता हूँ डायरेक्ट, आप लोग 2 स्क्वायर भी ले सकते हैं और ये वाला टर्म भी ले सकते हैं। मतलब आप लोग लिख सकते हैं 2n होल स्क्वायर is equal to 2/3 n into n plus 1 into 2n plus 1। ठीक है, तो आप लोग n की जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into 1 होल्स, मतलब 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 1 plus 1 2 into 1 plus 1। तो ये क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 2 into 3 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए, 2 2 4। सो 4 इज इक्वल टू 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुआ राइट हैंड साइड।
कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड हुआ, पहला कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हुआ। अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू के, फॉर n इज इक्वल टू के हम साबित करेंगे। तो ये जो मेन फार्मूला है ये लो, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंडीशन 2 इज आल्सो सेटिस्फाइड, कंडीशन 2 आल्सो क्या हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। नाउ यहाँ पे स्टेप 3 में हम इस तरह करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अब हम इसको शो करेंगे फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो यहाँ के के लिए मैं तो साबित कर चुका हूँ, यहाँ 2k होल स्क्वायर आ चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स होगा वो 2k प्लस 1 होल स्क्वायर ही होगा। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2k होल स्क्वायर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा आप लोग इसको यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं इस इक्वेशन में 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2k प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे k प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स आ चुका है वो है 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास इस टर्म के बाद नेक्स्ट टर्म होगा, ये जो हमारे पास 2k होल स्क्वायर है ना, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म्स होगा वो हमारे पास ये होगा 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग now adding 2k plus 1 whole square to both sides of equation 1। इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड, मतलब इसको इक्वेशन 1 आप लोग कह सकते हैं। 2k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2k होल स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगा, 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। राइट साइड पे देंगे 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर। हमने यहाँ पे भी 2k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड किया और यहाँ भी 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर ऐड किया। अच्छा, लेफ्ट साइड ऑलरेडी ट्रू हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, मतलब यहाँ पे 2k होल स्क्वायर आ चुका है। तो 2k होल स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म 2 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। अब मैं राइट हैंड साइड को शो करूँगा, मतलब जो हमारे पास k होगा वहाँ पे हम k प्लस 1 प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस करो, 2/3 k प्लस 1 2k प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4k प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे है तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है एक k प्लस 1 इधर b है और k प्लस 1 इधर b है और यहाँ 2b है और यहाँ भी 2। तो इससे मैं कॉमन लूँगा 2k प्लस 1 मैंने कॉमन लिया, 2k प्लस 1 मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पे आ चुका है k/3 इंटू 2k प्लस 1 रह चुका है और यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 1 आ चुका है, क्योंकि k प्लस 1 होल स्क्वायर हम बाहर निकाल चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब ये इसका एलसीएम लो तो इसका एलसीएम 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1, इसका एलसीएम हो जाएगा 3k इंटू 2k प्लस 1, 2 3 6 इंटू k प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू k प्लस 1। अच्छा, ये k इसके साथ मल्टीप्लाइड करो, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइड बाय 3।
तो इससे क्या जाएगा 2k² प्लस 7k, इससे आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा 2 k प्लस 1 मैंने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 2k² प्लस 7k प्लस 6 डिवाइड बाय 3 अच्छा, तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशंस करेंगे, मतलब मैं लिख दूँगा 2 k प्लस 1 2k², 2 6 are 12, 3 4 are 12, मैं 7 की जगह लिख दूँगा 3k प्लस 4k प्लस 6 डिवाइड बाय 3 होल 3 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2/3 k प्लस 1, यहाँ पे मैं k कॉमन लूँगा तो आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे मैं 2 कॉमन लूँगा तो आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 k प्लस 1 k प्लस 2 2k प्लस 3, ये आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 2/3 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 2 प्लस 1। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2/3 k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, 2 कॉमन लो तो k प्लस 1 प्लस 1 ही आ जाएगा। अगर इसको मैं कंपेयर कर कि हेंस इट इज़ सेटिस्फाइड मैथमेटिकल कंडीशंस, ये मैथमेटिकल कंडीशंस को, ये मैथमेटिकल इंडक्शंस को सेटिस्फाइड करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे।